हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्फेरिकल मिरर दे रखा है, उसका नेचर हमें नहीं बताया गया है। और फ्रेंड्स, इस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ हमें बोली गई है कि 10 सेंटीमीटर है। अब हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, अपराइट एंड हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द पॉसिबल पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। फाइंड द पॉसिबल पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इसमें नेचर भी कैलकुलेट चेक कर लेंगे कैसा है मिरर का। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो अपने आप से, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमसे बोला गया है कि जो मिरर है वो एक स्फेरिकल मिरर है, तो वो या तो कॉन्वेक्स होगा, है ना, या तो कॉन्केव होगा। अपने सिलेबस में यही है, तो हम ये मान के चलते हैं इन्हीं दोनों में से एक होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दे रखा है, इमेज वर्चुअल है, अपराइट है ना, वर्चुअल और अपराइट है। तो फ्रेंड्स, वर्चुअल है इसका मतलब वो इनसाइड द मिरर है ना। वर्चुअल है इसका मतलब जो इमेज है वो इनसाइड द मिरर है। और अपराइट है ना, अपराइट है, इससे तो हमें खैर कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। वर्चुअल और अपराइट है तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्चुअल और अपराइट से हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज है ना, जो इमेज है वो इनसाइड द मिरर है ना, इनसाइड द मिरर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने पास अभी जो केसेस हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव अभी भी फंसे हुए हैं, यहाँ पर अभी भी वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वर्चुअल अपराइट इमेज जो है वो कॉन्केव में बनती है ना। अगर पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखी है तो वहाँ पर बनती है वर्चुअल अपराइट इमेज। लेकिन थर्ड इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है फ्रेंड्स, उसमें हमसे बोला है गया है कि जो इमेज है वो हाफ साइज है ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वो डिमिनिश्ड है ना, यानी कि वो डिमिनिश्ड है। एम की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब ये केस जो है जो फ्रेंड्स, ये डिफरेंशिएट कर देता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव को। फ्रेंड्स, जो कॉन्केव मिरर है उसमें जो वर्चुअल अपराइट इमेज बनती है इनसाइड द मिरर, है ना, वो हमेशा मैग्नीफाइड होती है, वो ऑलवेज मैग्नीफाइड होती है। अगर ये इमेज डिमिनिश्ड है तो डेफिनेटली ये जो मिरर यूज़ हो रहा है स्फेरिकल, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास हमें ये पता है कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। एफ की वैल्यू हमें पता है ना, और ये हाफ द साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें एम की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है, दैट इज़ 1/2। और क्योंकि इमेज जो है वो अपराइट है तो ये जो m है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, यहाँ से हमें m का साइन मिल जाता है, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो m जो आ गया वो कितना आ गया, +1/2 आ गया, है ना। इसने हमें मैग्नीट्यूड दे दिया, इसने हमें इनसाइड आउटसाइड के बारे में बताया, इसने m के साइन के बारे में बताया। तो अब अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन है, m की वैल्यू है हमारे पास +1/2। m क्या होता है फ्रेंड्स, m होता है HI/HO, है ना, इक्वल टू -V/U, है ना। ये कंप्लीट रिलेशन अपने पास होता है। तो अपने को यहाँ पर फिलहाल इससे काम है, केवल V और U में रिलेशन चाहिए जिससे हम U निकाल सकें। m इज इक्वल टू -V/U इक्वल टू +1/2, है ना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो v क्या आ जाएगा, -U/2, v क्या आ जाएगा, -U/2। और फ्रेंड्स, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो जो इसकी जो फोकल लेंथ f होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव ली जाएगी, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो एफ क्या हो जाएगा इस बार +10 हो जाएगा। तो मिरर फार्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे है ना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/+10 इक्वल टू ये -u/2 है ना, यहाँ पर रखेंगे v के जगह पर -u/2 रखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा माइनस को लेके, तो ये क्या हो जाएगा -2/u प्लस ये क्या रहेगा 1/u। अब ये -2/u में से -2/u में ऐड होगा 1/u, तो क्या बचेगा -1/u। अब अपने पास क्या है 1/10 इज इक्वल टू -1/u, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो तो u क्या आ जाएगा -10, u क्या आ जाएगा -10। तो ये हो गया अपने पास है ना कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये हो गई इसकी फोकल लेंथ, ये हो गया पोल, और u की वैल्यू क्या आई है -10 है ना, u की वैल्यू क्या आई है -10। तो यहाँ से लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, कहीं यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। तो यही हमें फ्रेंड्स बताना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।